विधानसभा सत्र कल से शुरू होना है, लेकिन उससे पहले सुगबुगाहट शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा के मुख्य द्वार और यहां पर भित्ति चित्र का उद्घाटन किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस पर साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं जो भित्ति चित्र बनाया गया है उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर उकेरी गई है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो दर्शाया गया है। वहीं आज सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना साथ में मौजूद रहे। दौरान विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे जी भी मौजूद रहे। वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे तस्वीरों में तो इधर भी तस्वीरें जो हैं वो उकेरी गई हैं। ये तस्वीरों में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश मेट्रो दिखाई गई है। सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्हें दिखाया गया है। आप तस्वीरों में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर इसका जो है वो उद्घाटन किया है। वहीं आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इन जो भित्ति चित्र हैं इनका जो उद्घाटन है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। वहीं इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहे और तमाम जो और भी अन्य नेता थे वो भी मौजूद रहे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम विपक्षी नेता जो है वो कक्ष संख्या 8 में गए, जहां पर सर्वदलीय बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में जो है वो सर्वदलीय बैठक हुई है, जिसमें साफ तौर पर विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने अपील की है कि सुचारू रूप से विधानसभा सत्र इस बार चलना चाहिए। इस दौरान वहीं एक तरफ नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, कांग्रेस विधानमंडल की नेता आराधना मोना मिश्रा और अन्य नेता मौजूद रहे। में सामने वाले की बात करें तो वहां पर उत्तर नेता सदन या कहें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहे, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मौजूद रहे। इनके अध्यक्षता में ये बैठक हुई और इसमें साफ तौर से कहीं ना कहीं जो बजट सत्र चलने वाला है उसको लेकर के चर्चा की गई कि कैसे सुचारू रूप तक जो 11 दिन का सत्र है उसे किस तरीके से चलाना है, विपक्ष इसमें सहयोग करे। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो विधानसभा अध्यक्ष उनकी तरफ से आह्वान जो है, ये अपील जो है, ये जो है वो की गई है विपक्ष द्वारा। वहीं इसको लेकर के हमने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से बात की और कांग्रेस विधानमंडल की नेता आराधना मोना मिश्रा से बात की, जिन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि बजट सेशन की जो अवधि है वो सरकार ने 18 फरवरी से 5 मार्च तक के लिए घोषित करी है। इस पर हम सब लोगों ने हम लोग इस बात से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए क्योंकि पिछले अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें सरकार का तो उन्होंने लंबी अवधि पहले भी 1-2 बार उन्होंने अनाउंस करी पर सदन नहीं चला। तो सबसे पहले तो हमारी यही मांग है, यही बात हमने सदन वहाँ बैठक में भी रखी कि सरकार पूरी ईमानदारी से कम जो अवधि उन्होंने तय करी है उतने दिन तक सदन चले। दूसरी बात, जो ये उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, इसमें बड़ी आबादी है, बड़े मुद्दे हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर है, महिलाओं के मुद्दे हैं और बहुत सारे ऐसे विषय हैं। उन पर चर्चा करने के लिए अगर ये अवधि से बढ़ाना हो तो सरकार को सदन की अवधि बढ़ानी चाहिए। और तीसरा, हमेशा ये परंपरा भी रही कि जब बजट सेशन खासकर जब होता है तो मतवार मतलब विभागवार चर्चा होती थी, वो लगभग समाप्त हो चुका है। सरकार में एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया। ये हम लोगों ने मांग की है कि जो कम से कम जो प्रमुख विभाग हैं, जैसे सिंचाई है, पीडब्ल्यूडी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अर्बन डेवलपमेंट, ये सब ऐसे बड़े विभाग हैं जिन पर सरकार को कम से कम 1-1 दिन की चर्चा रखनी चाहिए, ताकि विपक्ष के भी सुझाव उसमें आए और चर्चा में ऐसी जो भी चीज़ें जो प्रदेश की जनता के लिए हितकारी हों उनको सरकार उसका संज्ञान ले। यही हमारी मांग है। कुंभ के बारे में कुछ चर्चा हुई थी? कुंभ के बारे में चर्चा सदन में रखी जाएगी, यही बात है। वो चर्चा नहीं करना चाहता, भागता है। देखिए, विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी है। हम अगर सरकार की कोई भी चीज़ जो गलत है, नकारात्मक है, जिसका दुष्प्रभाव प्रदेश की जनता पे पड़ रहा है, तो वो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको रखें सदन में। और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी ये है कि उस पर वो जवाब दे। तो हम तो बात को रखेंगे, अगर सरकार जवाब नहीं देना चाहती तो वो भागती है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार, हम सवाल रखेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता के जो महत्वपूर्ण विषय उन पे रखेंगे और सरकार को जवाब देना होगा।
तो 4 मार्च तक क्या सदन चलेगा? मैंने जैसा कहा, मैं फिर उसको दोहराती हूँ कि हम यही मांग करते हैं, क्योंकि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड सरकार का जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। उन्होंने कई बार लंबी अवधि दी भी है, पर सरकार उस अवधि तक सदन नहीं चलाए। तो अगर उन्होंने दिया है तो ईमानदारी से सदन चलाएं और आवश्यकता पड़े तो इसको बढ़ाएं। आराधना मोना मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि पहला बजट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन अगला बजट जो है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। पहले अगर पहला बजट ख़त्म कर लिया जाता, उसके बाद जो है वो बजट सेशन चलना चाहिए। इसको लेकर के तमाम प्रकार की बातें हुई, लेकिन बहरहाल कल जो है विधानसभा सत्र शुरू होना है। सुबह सीएम योगी का संबोधन होगा, लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं महकुम में हुए हादसों को लेकर के सरकार को घेरने का काम करेगा। हाटा में जो मस्जिद का ध्वस्तीकरण हुआ है उसे घेरने का काम करेगा, और भी अन्य कई मुद्दे हैं जिसे लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। बहरहाल ये सत्र कितना रोमांचक होगा, क्या विपक्ष जो है उसे विपक्ष सरकार को घेरने में कामयाब होगा, और सरकार को अगर घेरते हैं तो सरकार उसे कैसे टैकल करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।